आए भाई साहब, क्या हुआ? लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ याद है? डिस्काउंट खत्म हो गया था। ओके, तो आज शुरू करेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, यही ना? ओके, एसआई। सब लोग तैयार हैं एसआई के लिए? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ देखिए जरा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ चीजें जो है जैसे प्रॉफिट लॉस वगैरह में, वो कुछ आपको अपने भी कॉमन सेंस से बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ कुछ अपने भी लगा, जो बुक में जो प्रैक्टिस सेट में दिया है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट जितने टाइप्स थे वो सारे अब उसी में कुछ कुछ छेड़छाड़ करके नए नए टाइप्स बना के बुक में दे दिया गया है, तो उससे आप बनाइएगा अपने बल पर, ठीक है ना। ओके भाई साहब, ठीक है ना, बनाइएगा, बनाना पड़ेगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है ना। सब तैयार है ना? आज तो बिल्कुल लोग गायब ही है ना? हाँ, कितने परसेंट है मालूम? सारा खाल खाली है अभी, है ना, बस इसी में है। चलिए, सब तैयार हैं? नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या यूज करेंगे उसके बारे में बताता हूं, कौन कौन सा शॉर्ट टर्म यूज करेंगे उसका नाम बता देता हूं, फिर आएंगे बेसिक बातों पे, ठीक है ना। प्लीज यहां देखें, साधारण ब्याज में सबसे पहले पी यूज करेंगे। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, या इसको सम कहते हैं। क्या कहते हैं? कहेंगे कि इस एक सम लिया, प्रिंसिपल लिया, ठीक है ना। तो यहां पर प्रिंसिपल कहीं कहीं लिखा होगा या कहीं कहीं सम लिखा होगा, ठीक है ना। तो पी मतलब प्रिंसिपल, हिंदी बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलधन। क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलधन। कोई दिक्कत तो नहीं ना? पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन, कोई दिक्कत बंधु? नहीं। आर का मतलब रेट, हिंदी बोलते हैं दर। टी यूज करेंगे टाइम, इसका मतलब समय। और ए का मतलब अमाउंट। ये क्या है? ए का मतलब अमाउंट है, मिश्र धन है। ए का मतलब अमाउंट है, मिश्र धन है, ठीक है ना। अच्छा, ये मिश्र धन क्या होता है मालूम? देखो, प्रिंसिपल जो हम बैंक में पैसे जमा किया, या हम किसी से लोन लिया, यदि किसी से 100 रुपये हमने लोन लिया या हमने 100 रुपये बैंक में जमा किया, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। और प्रिंसिपल के साथ साथ हमें कुछ दिन बाद ब्याज भी मिलता है, ठीक। तो प्रिंसिपल में यदि इंटरेस्ट को हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है? अमाउंट। हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। हिंदी में क्या बोलते हैं? यस, इसी को हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन वैसा धन जिसमें मिश्रित हो, कुछ मिला दिया जाए, है ना। मतलब मूलधन में जब कुछ ऊपर से मिला दिया जाए, मूलधन में कुछ मिश्रित कर दिया जाए, तो ऐसे धन को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। हिंदी में तो डिफिनेशन क्लियर है, मिश्र धन, मिश्रित हो जिसमें धन, मतलब कुछ धन मिला के जो दे तो उसे हम मिश्र धन के अंदर। प्रिंसिपल में क्या मिलाते हैं? इंटरेस्ट मिलाते हैं। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है, ठीक है ना। मिश्र धन, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके। अब इसी में कभी कोई हेरा फेरी करने कहेगा, बोले प्रिंसिपल निकालो, तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देना। कभी कभी कहेगा इंटरेस्ट ही निकालो, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देना, तो क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर, कभी अमाउंट निकालना हो, कभी इंटरेस्ट निकालना हो, कभी प्रिंसिपल निकालना, कुछ भी, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग बचपन से जानते हैं, ये सब लोग जानता है। अभी हम 10 मिनट वही सारी बातें बताऊंगा जो आप बचपन से जानते हैं। अब उसको फिर हम कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं प्लीज।
ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ये तो खमदानी फार्मूला है ना भाई साहब, मतलब दादा परदादा सब जानते थे इसको, है कि नहीं। तो साधारण ब्याज बराबर जो होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल क्या होता है हमेशा 100%। मूलधन क्या होता है हमेशा 100% होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ठीक है ना। मूलधन हमेशा 100% होता है। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? ओके, सुनिए, जब प्रिंसिपल 100% हो, जैसे हम जो पैसा बैंक में जमा किए या जो हमने बैंक से लोन लिया, वो प्रिंसिपल हो गया। और प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है 100%, ठीक है। सॉरी, है ना। जब प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा तो हम प्रिंसिपल के बदले में 100 लिख देंगे, फिर क्या बचेगा आर टी बाई 100। आर टी बाई 100, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया आर टी %। तो जब साधारण ब्याज का फार्मूला यदि हम प्रतिशत के रूप में बोलेंगे तो यही प्रतिशत के रूप में हो गया RT%। क्या हो गया ये RT% हो गया, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि रेट और टाइम को गुना कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा साधारण ब्याज। लेकिन ये साधारण ब्याज किस फॉर्म में निकलेगा, प्रतिशत के फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलेगा, प्रतिशत के फॉर्म में। अभी बेसिक चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक सम 5% पर एनम से इन्वेस्ट किया फॉर 4 इयर्स, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, ठीक है ना। एक सर्टेन सम इन्वेस्ट किया एट रेट 5% पर एनम फॉर 4 इयर्स, 4 सालों के लिए निवेश किया, ठीक है ना। तो कहा कि इसका साधारण ब्याज जो है 4 साल में, वो साधारण ब्याज 800 रुपया प्राप्त होता है। साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ 800 रुपया, ठीक है ना। आफ्टर 4 इयर्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स रुपीज कितना 800। 4 साल बाद साधारण ब्याज कितना रुपया आ गया 800 रुपया आया, 800 रुपीज आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ओके। आपको मैंने क्या सिखाया, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है RT%, मतलब ब्याज कितना हो गया 20%, हाँ या ना। R इंटू टी कर दो तो क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। R इंटू टी क्या होता है इंटरेस्ट होता है, हाँ या ना भाई, हाँ ना, है ना। तो इंटरेस्ट क्या होता है R इंटू टी, मतलब 5 चौके 20, 20% क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, ठीक है भाई। 5 चौके क्या हो गया 20%। याद रखेंगे रेट और टाइम को गुना करने पर क्या निकलेगा इंटरेस्ट निकलेगा। और ये इंटरेस्ट किस फॉर्म में रहेगा प्रतिशत के रूप में। समझ में आ रहा सबको, मतलब यहाँ इंटरेस्ट है 20%, लेकिन ये 20% परसेंटेज में 20 है, लेकिन रियल में कितना दिया है 800। मतलब ये 20% किसके बराबर हुआ 800 के बराबर हुआ। समझ में आया, ये 20% किसके बराबर हो गया 800 के बराबर, ठीक। हमें निकालना प्रिंसिपल, मतलब 100% किसके बराबर होगा, है ना। हमें निकालना प्रिंसिपल 100%। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल 100% कितने के बराबर 20 चौके 80। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 4000। तो ऐसे करके प्रिंसिपल 4000 हो गया। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? ओके बंधु, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? वेरी गुड। फिर कहा, देखो ध्यान से प्लीज, यहां देखिए, ये हो गया साधारण ब्याज, ठीक। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही सिखाया था ना। तो प्रिंसिपल हो गया 100% और इंटरेस्ट हो गया RT%। तो अमाउंट क्या होगा 100 प्लस RT%। अमाउंट क्या होगा 100 प्लस RT%। अमाउंट क्या होगा
100 प्लस RT%। समझ में आ रहा सबको ना? तो ऐसे करके निकालेंगे। जब अमाउंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 100 प्लस RT%। कैसे निकालेंगे? 100 प्लस RT%। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है? नहीं, ठीक है ना? ओके, तो सुनिए, जब कभी 100 में RT जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा मालूम? अमाउंट। लेकिन ये अमाउंट किस फॉर्म में बनेगा? प्रतिशत के रूप में। अमाउंट किस फॉर्म में बनेगा? प्रतिशत के रूप में। हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको? ओके, जैसे कहता कोई राशि 4% पर एनम 4% के दर से 5 इयर्स 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है ना? तो उसका अमाउंट बिकम्स रुपीज। उसका जो अमाउंट हो गया वो मान लीजिए हमें कहा कि 4800 रुपया हो गया। कितना अमाउंट हो गया? 4800। अमाउंट बिकम्स रुपीज 4800। उसका अमाउंट 4800 रुपया हो गया, 4800 रुपीज हो गया। कोई दिक्कत है? अमाउंट कितना हो गया? 4800 रुपया। तो हमसे पूछेगा कि प्रिंसिपल क्या था। क्या पूछेगा हमसे? प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है ना? तो सुनिए, ए भाई साहब यहां देखिए, अभी मैंने सिखाया अमाउंट बराबर 100 प्लस RT। 100 प्लस RT, ये प्रतिशत में अमाउंट आ जाएगा। समझ में आ रहा सबको? 100 हमारा प्रिंसिपल होता है और R इंटू टी क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना? तो 100 प्लस RT क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? 100 प्रिंसिपल होता है और R इंटू टी क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो ये हो गया अमाउंट बराबर 120%। यही 120% जो है वो 4800 रुपया के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? 120% इज इक्वल टू 4800, ठीक है ना? तो बोलेंगे 100%। 100% क्या होगा? प्रिंसिपल निकालो। क्या निकालो? प्रिंसिपल निकालो। तो 12 चौक 48, क्या लिखेंगे? 4000। और प्रिंसिपल कितना है? 4000 है। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है, तो यदि प्रिंसिपल निकालने कहेगा तो हम क्या बोलेंगे? 4000। समझ में आया? क्या पैसा बना सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे करके प्रिंसिपल कितना हो गया? 4000। आ रहा समझ में? किसी को दिक्कत नहीं? वेरी गुड। तो आपने क्या सीखा कि R इंटू टी करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन किस फॉर्म में आएगा? परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है भाई साहब? और 100 प्लस RT करेंगे तो ये अमाउंट आएगा, ये भी परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखेंगे, हम जहां भी डायरेक्ट लिखेंगे R इंटू टी तो इंटरेस्ट हो जाएगा परसेंटेज के फॉर्म में। और 100 प्लस RT करेंगे तो ये क्या हो गया? अमाउंट। किस फॉर्म में? परसेंटेज के फॉर्म में। हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। चलिए, हाँ देखिए, प्लीज बात नहीं करें। सब तैयार हैं? ठीक है ना? देखिए ध्यान से, बातें नहीं। थोड़ा सा हम कुछ बातें करेंगे आपसे कि कोई व्यक्ति लोन लिया, 100 रुपये लोन लिया। कितना रुपया लिया? 100 रुपया कर्ज लिया, ठीक है ना? कुछ बकवास बातें सुनेंगे हम लोग, ठीक है? और रेट है 10% पर एनम। क्या रेट है? 10% वार्षिक। रेट क्या है भाई साहब? 10% पर एनम। किस रेट से लिया? 10% वार्षिक दर से लिया। कैसे लिया?
एट 10% पर एनम। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ है साहब? ठीक है ना? एक मिनट पहले समझेंगे बिल्कुल आराम आराम से आज के दिन। ठीक है ना? जैसे कहा कि 100 रुपया लिया, तो 100 रुपया के हिसाब से 100 प्रिंसिपल है, 10% के दर से कितना रुपया उसका हो गया? 10 रुपया। ये क्या निकला उसका? साधारण ब्याज। क्या निकला भैया? साधारण ब्याज। ठीक है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया आ गया? 10 रुपया। साधारण ब्याज कितना आ गया? 10 रुपया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? एक मिनट भाई साहब रुक जाइए, एक मिनट। तो यदि आप एक साल बाद ही 100 रुपया लिए हैं और एक साल बाद रिटर्न करना चाहते हैं, 100 रुपया लिए हैं और एक साल बाद रिटर्न करना चाहेंगे, तो कितना लौटाएंगे? 100 प्लस 10 कितना लौटाएंगे? 110 रुपया। कितना लौटाएंगे? 110 रुपया। ठीक? कोई दिक्कत तकलीफ भाई साहब? चलो बंद करता हूं। ठीक है ना? तो एक साल बाद लौटाएगा तो 110, लेकिन यदि पहला साल नहीं दूसरा साल की बात करें, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर भी 110 प्लस 10 कितना लौटाएगा? 120। यदि सेकेंड ईयर नहीं लौटाया सपोज, तो थर्ड ईयर कहेंगे तो 120 प्लस 10 और देना पड़ेगा, 130 देना पड़ेगा। अच्छा थर्ड ईयर ही लौटाया तो 4 साल बाद फोर्थ ईयर लौटाएगा तो 130 प्लस 10 140 लौटाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए ध्यान सुनिए, फटाफट सुनेंगे, बिल्कुल बातें न करें। कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है मैं बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? कहा कि सुनिए ध्यान से, क्या कहा कि साधारण ब्याज 10 रुपया आया एक साल में। ठीक? यदि प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल क्या है? नो चेंज इन प्रिंसिपल, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। किसमें? मूलधन में। ठीक है ना? यदि मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में इंटरेस्ट जो आएगा वो हर साल इक्वल होगा। हर साल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल पर। किस पे कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल पर। तो सुनिए, जब प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल में कोई बदलाव हुआ ही नहीं, प्रिंसिपल में कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं है कभी, तो जो ब्याज पहला साल लगा है वही ब्याज हर साल लगेगा। चाहे आप 100 रुपया कर्ज लिए थे, बढ़ते बढ़ते 500 रुपया भी हो जाएगा, 100 रुपया बढ़ते बढ़ते 1000 रुपया भी हो जाएगा, फिर भी इंटरेस्ट आपको कितना लगेगा? 10 रुपया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट किस पे करते हैं? हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो प्रिंसिपल पर ही हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो हर साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? तो आपका 10 रुपया बढ़ते 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 कितना भी हो जाए, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, आपको ब्याज 10 रुपया ही देना पड़ेगा। वो 100 रुपया 1000 रुपया हो जाए, 10,000 हो जाए, 100 रुपया 1,00,000 क्यों ना बन जाए, आपको ब्याज हमेशा 10 रुपया ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत नहीं? याद रखिएगा, साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना? ओके। यदि प्रिंसिपल चेंज ना हो तो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, जैसे कहा कि कोई राशि 2 साल में 120 हो गया, 2 साल में कितना हो गया, और 4 साल में 140 हो गया। कोई राशि 2 साल में 120 हो गया और 4 साल में 140 हो गया। 4 साल में कितना हो गया? 140। तो हम डायरेक्ट मारेंगे तो ऐसे, 2 साल में कोई राशि 120 और 4 साल में 140। हम देखते ही समझ जाएंगे कि 2 साल में ब्याज कितना बढ़ गया?
तो ये 20 रुपया ब्याज है 2 साल का। ये 20 रुपया ब्याज कितने साल का है? 2 साल का। समझ में आ रहा है ना? ये 20 रुपया ब्याज कितने साल का है? फिर से बोलो, ये 20 रुपया ब्याज कितने साल का है? 2 साल का। तो 20 रुपया ब्याज है 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? बस ये ध्यान रखना कि हर साल ब्याज बराबर लगता है। हर साल ब्याज क्या लगेगा? बराबर लगता है। मेरी बात समझ में आया कि ब्याज हर साल बराबर लगता है। ब्याज हर साल बराबर लगता है। ध्यान रहेगा सबको ना, ब्याज हमेशा हर साल बराबर लगता है साधारण ब्याज में। ठीक, तो 2 साल का 20 रुपया, 2 साल का, तो 1 साल का 10 रुपया। समझ में आया? 2 साल का 20 रुपया, तो 1 साल का 10 रुपया। सबको समझ में आ रहा है ना? तो हम बता सकते हैं कि इसका 1 साल के ब्याज 10 रुपया है। तो ये बताओ कि 1 साल में 10 है, तो 2 साल में, तो ये 120 में 20 रुपया ब्याज ही है। 120 में ब्याज कितना है? तो प्रिंसिपल कितना था? तुम तुरंत समझ जाएंगे, प्रिंसिपल 100 रुपया था। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा इक्वल लगता है, साधारण ब्याज हमेशा बराबर लगता है। समझ में आ रहा ना? और बराबर लगने कारण से हम कहीं भी निकालेंगे तो बराबर ही होगा। ठीक, जैसे कोई कहता है, ध्यान सुनना, कि कोई राशि 3 साल में, कोई राशि 3 साल में मान लीजिए 400 रुपया हो जाती है, ठीक है ना? और 5 साल में जो है 500 रुपया हो जाती है, मान लीजिए ऐसे, है ना भाई साहब? A sum of money becomes rupees 400 in 3 years and becomes rupees 500 in 5 years। तो हमसे पूछा कि 2 साल में ब्याज कितना मिला? तो 1 साल का ब्याज कितना है? तो 1 साल का ब्याज 50 रुपया है। समझ में आ रहा सबको? 1 साल का ब्याज कितना है? 50 रुपया है। तो 1 साल का 50 रुपया, 3 साल का ब्याज कितना होगा? 150 रुपया। हाँ या ना? 1 साल का ब्याज 50 रुपया है। 1 साल का ब्याज, बोलिए ना, 50 रुपया है। 1 साल का ब्याज 50 रुपया है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 150। 3 साल का ब्याज कितना होगा? 150। हाँ या ना? 1 साल का 50, तो 3 साल का 150। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया? बोलिए ना, 250। प्रिंसिपल कितना हो गया? 250। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? प्रिंसिपल कितना है बंधु? 250। है किसी को दिक्कत? है किसी को तकलीफ? नहीं है ना? ओके, तो प्रिंसिपल हो गया 250 रुपया। ठीक, आया समझ में? जब प्रिंसिपल हो गया 250, तो आपको रेट निकालने का है। क्या निकालने कहेगा? रेट। तो सुनिए, 250 रुपया पर क्या रेट होगा? 250 रुपया पे क्या रेट होगा कि 1 साल का ब्याज 50 रुपया मिले? 1 साल का ब्याज कितना मिले? 50 रुपया। समझ में आ रहा है ना? 1 साल का ब्याज कितना मिले? 50 रुपया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? फिर से सुनिए कि 250 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकलने आया कि नहीं? 1 साल का ब्याज 50 रुपया है, तो 3 साल में तो ब्याज कुछ मिला होगा ना? 1 साल में 50 रुपया मिल रहा है, और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो 1 साल का ब्याज 50 रुपया, तो 3 साल का ब्याज 150 रुपया होगा। समझते क्यों नहीं है? बच गया। तो 1.5 साल का 150 रुपया ब्याज हो गया, तो प्रिंसिपल कितना बच गया? 250 रुपया। ठीक है ना? तो 250 प्रिंसिपल है। इस पे क्या रेट लगाऊं कि 1 साल के ब्याज कितना आ जाए? 1 जीरो काट दो, 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा ये? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बता दीजिए। नो। तो ऐसे करके रेट आ गया 20%। समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत है बंधु? कोई तकलीफ है? नहीं। तो रेट आ गया। ऐसे रेट निकालने के तो रेट निकाल देंगे। समझ में आ रहा सबको? तो आप ऐसा बना सकते हैं। साधारण ब्याज समझ में आया? साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? और साधारण ब्याज यदि मूलधन सेम हो तो हर साल ब्याज क्या लगेगा? बराबर लगेगा। ब्याज हर साल क्या लगेगा? बराबर लगेगा। समझ आया सबको? बराबर। ओके, वेरी गुड। चले,
तैयार हैं सब लोग? ठीक है, यहां देखिए भाई साहब, बातें नहीं करते तो चलिए। अब इसमें छोटी छोटी कहानियां होंगी। पहले हम एक दो क्वेश्चन आपसे बहुत इजी इजी बनवाऊंगा, ठीक है ना? फिर चैप्टर में चलेंगे, ठीक है? पहले एक हम बनाते हैं, फिर आपसे बनाएंगे, ठीक है ना जी सब? यहाँ देखो जरा, चलें जी। हाँ हाँ हाँ, 500 रुपये की 500 रुपये की राशि है, ठीक है ना? कितने की राशि है? 500 रुपये की राशि। और कितनी हो गई मान लो? 600 रुपये। ऐसे काहे कर रहे हो सब लोग, है ना? 500 रुपये की राशि है और वो बन जा रही है 600 रुपया। 500 रुपये की राशि क्या बन रही है? 600 रुपया, ठीक है ना? और मालूम है कितने दिन में? ओनली इन 4 years। 4 साल में ये दुर्घटना हो गया, ठीक है ना? ओनली इन 4 years, है ना? 500 रुपया 600 बन गया इन 4 years। तो हमसे पूछेगा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ब्याज का दर क्या होगा? क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक, ए भाई साहब इधर देखिए, ठीक? तो हम ऐसे बोलेंगे 500 रुपया पर क्या रेट होगा कि 4 साल में ब्याज कितना मिला? 100 रुपया। समझ में आया? 500 रुपया था और 600 बन गया। अरे भैया 500 था और क्या बन गया? 600 बन गया। 500 था, कितना बन गया? 600 बन गया, ठीक? तो 500 रुपया 600 बन, तो ब्याज कितना मिला? 100 रुपया मिला ना? तो 500 पर क्या रेट था कि 4 साल में 100 रुपया ही मिला? यस, 2 जीरो काट दो, 5 चौके 20 बचे, तो रेट आ गया 5%। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? है किसी को तकलीफ? किसी को है क्या? नो। तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे करके रेट हो गया 5%। बना लेंगे ना? किसी को दिक्कत बंधु? नो प्रॉब्लम, ओके। चला जाए। तो अब यहां से हम चैप्टर एक क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, फिर चलेंगे चैप्टर में, ठीक है? तो एक बकवास क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। कैसे क्वेश्चन के लिए? हाँ, एक बकवास क्वेश्चन के लिए, ठीक? पहले एक बकवास हो जाए, फिर चलेंगे आगे, ठीक है? बोला जाए, लिखिए। 425 रुपये की राशि, 425 रुपये की राशि, 425 रुपया 425, ठीक है ना? 425 रुपये की राशि, 425 रुपये की राशि चक्रवृद्धि नहीं, साधारण ब्याज के दर से 425 रुपये की राशि, 425 रुपये की राशि साधारण ब्याज के दर से 3 साल में 476 रुपया हो जाती है, ठीक है ना? 425 रुपये की राशि, 425 रुपये की राशि साधारण ब्याज के दर से 3 साल में 476 रुपया हो जाती है। तो ब्याज का दर बताएं। तो ब्याज का दर बताएं। ₹425, ₹425, ₹425 becomes रुपीज, लिख रहे हैं भाई साहब? ₹425 becomes ₹476 in 3 years। ₹425 becomes ₹476 in 3 years at a certain rate of simple interest। At a certain rate of simple interest, लिखें भाई। ₹425 becomes ₹476 in 3 years at a certain rate of simple interest, ठीक है ना? 425 रुपये की राशि साधारण ब्याज के दर से 3 साल में 476 रुपया हो जाती है। 476। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर क्या होगा? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना? ब्याज का दर क्या होगा, ठीक है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आया जी?
ब्याज का दर बताएं। ये तो मैंने ऐसे दिया फालतू में, ठीक है ना। ए भाई दर बताएं। डर गए? अच्छा, आ गया सबका? फटाफट फटाफट। आया जी? कहाँ से चुन चुन के ले आई है? चिंगम वाला मैं समझ रहा हूँ, चुन के लाया ना बाहर से, फेंका हुआ था चुन के लाया। हे भगवान, छी 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 छी, ये जमा करती है। चलो भाई साहब, सबका आ गया। ठीक है भाई साहब, अभी तो आपके पास था, अभी तो पूरा हाथ में सजा के रखे हुए थे ना। यहाँ देखिए भाई साहब, 425 रुपए की राशि, क्या दर था कि कितने साल में 476 हो गए, तो ब्याज कितना मिला? 51। मालूम 17 तिहाई, 17 से काटो, इसको काट दू कितने बार में? 25 बार में, 25 चौके, तो रेट क्या आ गया? 4%। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आ रहा समझ में? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने फिर से कमाल कर दिया, ठीक है ना, ना भाई साहब, ठीक है ना। अब यहां से हम चैप्टर में आते हैं, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन से चैप्टर में शुभारंभ करते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे फालतू में दिया था, ठीक है। आइए चैप्टर का शुभारंभ किया जाए। देखिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, उसको दिख रहा है कि घर में दिखेगा, है ना, जाने दो। ए भाई साहब, यहां देखिए, बात ऐसा है, कोई राशि है, ठीक, यस, वो साधारण ब्याज के दर से, किस दर से? साधारण ब्याज के दर से 4 इयर्स, 4 साल में कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 4 इयर्स, 4 साल में, ठीक है ना, कोई राशि है साधारण ब्याज के दर से 4 इयर्स, 4 साल में, बोला कि 5 गुनी हो जाती है, 5 टाइम्स। कितनी गुनी आती है? 5 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। A sum of money becomes 5 times itself in 4 years at a certain rate of simple interest. A sum of money becomes 5 times itself in 4 years at a certain rate of simple interest. ठीक है ना। कोई राशि साधारण ब्याज के दर से, है ना, किस दर से? साधारण ब्याज दर से 4 साल में 5 गुनी हो जाती है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर क्या होगा, ठीक है ना। तो सुनिए, ये बहुत बेसिक प्रश्न से शुभारंभ किया हूं, आइए देखता हूं, प्लीज यहां देखिए ना भाई, देखिए, बात ऐसा है कि प्रिंसिपल हमेशा एक मानिए, ठीक है, या पी मानिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। हमने बैंक में 1 रुपया जमा किया, क्या मानेंगे? हमने बैंक में 1 रुपया जमा किया, क्या मानेंगे भाई? हमने बैंक में 1 रुपया जमा किया, ठीक है, 1 रुपया, रेट नहीं मालूम, 4 साल में, अब वो 1 रुपया बन गया 5 रुपया, कितना बन गया? 5 रुपया, समझ में आ रहा है ना। 1 रुपया क्या बन गया? 5 रुपया बन गया, समझ में आया। तो आपने बैंक में जमा किया था 1 रुपया, और वो 1 बन गया 5 रुपया, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब यह है कि 5 रुपया था, तो उसमें प्रिंसिपल कितना था? 1 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 4 रुपया। जो 5 रुपया हो गया, हमारा 1 रुपया बन गया 5 रुपया, तो 5 रुपया में 4 मेरा क्या है? उसमें ब्याज है। 5 रुपया में 1 तो मेरा अपना है ना,
हम एक जमा किए थे, हमको 5 रुपया दे रहा है, तो एक मेरा प्रिंसिपल हो गया, तो 4 ही इंटरेस्ट हुआ ना। इंटरेस्ट कितना हुआ? 4 हो गया। तो यहाँ इंटरेस्ट लिखेंगे 4 रुपया। 5 माइनस 1, इंटरेस्ट क्या लिखेंगे? 4 रुपया। समझ में आ रहा है ना? तो 4 से 4 कट गया, रेट कितना आ गया? 100%। यही रेट हो जाएगा 100%। ठीक है, रेट कितना आ गया? 100%। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया? नहीं। तो रेट निकालिएगा 100%। आ रहा सबको समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ है? किसी को है क्या दिक्कत? नहीं। तो क्या पैसा बना सकते हैं? कोई 6 गुनी हो गई राशि तो ब्याज कितना मिला? 5 गुना। कोई 10 गुनी हो गई राशि तो ब्याज कितना मिला? 9 रुपया। तो ये ध्यान से लिखना होता। क्या ये हार्ड लगा? ये पहला क्वेश्चन शुभारंभ कर रहा हूं, वो भी बहुत इजी, बिल्कुल बेसिक। प्लीज लिखिए क्वेश्चन, फटाफट लिखिए। कोई राशि साधारण ब्याज के दर से, कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 20 वर्षों में, कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। A sum of money becomes 6 times. A sum of money becomes, a sum of money becomes 6 times itself in 20 years. A sum of money becomes 6 times itself, 6 times itself in 20 years. In 20 years at a certain rate of simple interest. At a certain rate of simple interest. A sum of money becomes 6 times itself in 20 years at a certain rate of simple interest. कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 20 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। तो ब्याज का दर क्या है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ब्याज का दर क्या है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ब्याज का दर क्या है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ब्याज का दर बताएं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ब्याज का दर बताएं। ठीक है ना? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ब्याज का दर बताएं। ठीक है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ब्याज का दर बताएं। ठीक है ना? क्या सबका आ गया? सफाई अभियान सब फाड़ा फाड़ी। चलिए हम देखिए, क्या सबका आंसर आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? नहीं? पूछ लो जी। कौन है? अरे 1 रुपया हमने जमा किया था और कितना बन गया? कितने साल में? 20 सालों में वो 6 गुनी हो गई। एक तो मेरा अपना है, तो ब्याज कितना दिया उसने? 5 रुपया। 20 बचे तो रेट कितना हो गया? 25%। ये समझ में आया? सबको दिखाई दे रहा लिखा हुआ? थोड़ा फीका है। 25 आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके भाई साहब, एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। कोई राशि 5% वार्षिक, कोई राशि 5% वार्षिक, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से एक निश्चित समय में,
कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। A sum of money becomes 4 times. Sum of money becomes 4 times itself. A sum of money becomes 4 times itself. A sum of money becomes 4 times itself at 5% per annum simple interest. At 5% per annum simple interest. At 5% per annum simple interest. At 5% per annum simple interest in a certain time. 5% per annum simple interest in a certain time. लिखें, कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। तो फाइंड द टाइम, तो समय क्या है और टाइम बताएं और समय बताएं और निश्चित समय क्या होगा और निश्चित टाइम बताएं। फाइंड द टाइम, और समय क्या था और कितने समय का था, फटाफट बताएं। बोलिए भाई साहब। चलिए, पूछना चाहते हैं कोई? उठाइए हाथ। कोई नहीं? सब समझते हैं ना कि 1 रुपया जमा करेंगे 5% के दर से, 5 था ना, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, है ना। 4 गुनी हो गई तो एक तो अपना ही है, तो ब्याज कितना मिला, तो इसका मतलब ये 60 साल का जीवन बीमा होगा, है ना, 60 इयर्स का। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? क्या पैसा बना सकते हैं? हाँ हाँ, बना सकते हैं आप। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप के समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। ये समझ रहे हैं सब लोग ना? बस आज शुभारंभ हो गया है, बारिश हो रही है, आराम आराम से देखिए। हाँ हाँ, जबरदस्त। देखिए ध्यान से इधर, वेरी गुड। यहां देखिए भाई साहब, बातें नहीं करते, सब तैयार हैं? ठीक है, बात ऐसा है कि कृपया बाहर नहीं देखें। हैं, देखिए, कोई राशि जो है, ठीक है ना, वो सुनिए भाई साहब, बातें नहीं करें। 4 साल में 6 गुनी हो जाती है। हाँ हाँ, कोई राशि की बता रहा हूं। कोई राशि जो है, ए भाई साहब यहां देखिए, बातें नहीं करें, ठीक है ना, बातें नहीं भाई साहब, यहां देखिए। कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 4 साल में 6 गुनी हो गई। ठीक है, क्या आपको तकलीफ है? ना, काहे तकलीफ होगा, ठीक है ना। 4 साल, ये इधर साल लिखा हूं, साल, इधर 6 टाइम्स 6 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। तो हमसे बोला कितने समय में वह राशि, क्या बोला, कितने समय में वह राशि, कुछ बोलेगा राशि के बारे में, है ना, हम कुछ बोले, जरूर बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, 11 गुनी हो जाएगी। कितने समय में यह राशि 11 गुनी हो जाएगी? ठीक, कोई बोलिएगा नहीं, ठीक है ना। कितने टाइम लगेंगे कि राशि 11 गुनी हो जाएगी? तो पहले हम आपको डिटेल में समझाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद शॉर्टकट सिखाएंगे, ठीक है। आइए प्लीज, बातें न करें। सब आप लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार ही होंगे, है ना। प्लीज ध्यान सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है।
सब लोग तैयार है ना? कहा कि हम 1 रुपया जमा किए, एक सर्टेन रेट है, नहीं मालूम रेट कितना है। 4 साल में, ये 4 साल में 6 गुनी हो गई। 6 गुना का मतलब ब्याज मिला 5, एक कम मिलता है ना ब्याज। 6 गुनी तो हो गई, तो 6 गुनी में तो एक तो अपना ही पैसा है। अरे एक जमा किए थे, हमको 6 रुपया दे रहा है, तो हमको ब्याज कितना दिया? 5 ही दिया ना। आप समझते क्यों नहीं है? समझ गए? पक्का समझ गए? ओके, तो यहाँ 5 लिख दिया। ठीक, फिर कहा वही राशि उसी दर से कितने समय में, कितने टाइम में 11 गुनी हो जाएगी। तो 11 गुनी में से एक तो अपना ही है ना। अरे 1 गुनी तो अपना ही है भाई। 11 गुनी में 1 गुनी अपना, तो ब्याज कितना दिया? 10 गुनी, है ना। ऐसे जब दो दो वेरिएबल हो, आर और टी दो दो वेरिएबल, तो ऐसे केसेस में हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डिवाइड करने से बहुत लोग लापता हो जाते हैं। देखो हो गया ना, ये आ गया ना, ऊपर टाइम नीचे टाइम, तो ये फार्मूला बन जाता है। पता है क्या? देखो सिखाता हूं, यहां देखो, यहां देखो, जितनी गुनी होगी एम उतना एक कम, जितनी गुनी होगी उसमें एक कम, और ऊपर क्या लिखे? टाइम 1 अपॉन टाइम 2। ये डायरेक्ट फार्मूला भी बन जाता है। और कभी कभी रेट निकालना हो, जितनी गुनी होगी एक कम, जितनी गुनी होगी एक कम, रेट 1 अपॉन रेट 2, तो ऐसे करके 2 फार्मूला भी बन जाता है। लेकिन मैं फार्मूला नहीं सिखाऊंगा आपको। देखो ध्यान से, ऊपर 5 नीचे 10, ऊपर 4 नीचे टी, 5 दूनी 4 दूनी, टी कितना आ गया? 8 साल। ये होने में 8 साल लग जाएंगे इसको, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे कभी जिंदगी मत बनाना, कभी नहीं, ठीक। तो देखना चाहते हैं सब लोग? देखिए मैं दिखाता हूं कैसे बनाएंगे। ये सबको समझ में पहले आया है ना। पी आर टी बाय 100 बराबर ब्याज, पी आर टी बाय 100 बराबर ब्याज, दोनों को डिवाइड कर दिया, आर आर कैंसिल, टी आ गया 8 साल। ठीक है, समझ में आया सबको? ऐसे नहीं बनाना है मालूम? तो कैसे बनाएंगे ये मालूम? बताता हूं। ऐसे बनाएंगे भाई साहब। ए भाई साहब यहां देखो ध्यान से, अगवग नहीं करते हैं। देखो 4 साल में 6 गुनी, मैंने 1 रुपया जमा किया था, वो 6 रुपया बन गया, तो मैं कितना कमाया? 5 रुपया, है ना। 1 रुपया जमा किया था, आज वो 6 रुपया बन गया, तो मैं कमाया कितना इसमें? 5 रुपया। हाँ या ना? कितना कमाया? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इसका मतलब मुझे 5 कमाना था और मुझे यहां पर 10 कमाना था। तो 5 रुपया कमाने में मुझे 4 साल लग गए, तो 10 रुपया कमाने में मुझे बस ज्यादा नहीं, कितने लगेंगे बताओ? 8 साल लगेंगे। आंसर हो गया 8 साल। क्या आपको मजा नहीं आया? इसे मजा क्या है कि नहीं? 6 गुनी हो गई तो कमाया कितना? 5। 11 गुनी हो गई तो कमाया कितना? 10। तो 5 कमाने में लगा 8, तो 10 कमाने कितना लगेगा? 8। ऐसे मार देंगे 8 साल। समझ में आया? किसको नहीं आया? सबको आ गया? ठीक है, इसी बात पे अपने हाथों से बनाए, बनाइए। हाथ से बनाना है, दांत नहीं निकालना है। देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी बनाइएगा, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हैं बंधु? चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, बोला जाए। लिखिए, कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है।
a sum of money becomes 5 times itself. A sum of money becomes 5 times itself in 5 years. A sum of money becomes 5 times itself in 5 years at a certain rate of simple interest. A sum of money becomes 5 times itself in 5 years at a certain rate of simple interest. ठीक है ना? कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। कोई तकलीफ है? नहीं। तो कितने समय में यह राशि कितने समय में यह राशि 7 गुनी हो जाएगी? In how many years will it become 7 times itself? In how many years? In how many years will it becomes? In how many years will it becomes 7 times itself at the same rate of interest? In how many years will it becomes? In how many years will it becomes? In how many years will it become 7 times itself? In how many years will it become 7 times itself at the same rate of interest? At the same rate of interest? क्या सबका आ गया? तो कितने समय में यह राशि कितने समय में यह राशि 7 गुनी हो जाएगी? बताइए ना। क्या सबका आ गया? क्या सबका आ गया बंधु? कोई पूछना चाहते हैं? कौन पूछना चाहता है भाई? उठाइए अपना हाथ। मेरठ से कोई पूछना चाहते हैं? ओहो, उठा लिए भाई साहब। ठीक है भाई साहब, ये कोई पूछने का चीज है? कौन? यहां देखिए भाई साहब, जैसे कहा कोई राशि, ए भाई क्या हो रहा है? कितनी गुनी हो गई? बोलिए। 5 गुनी। तो 5 गुनी में से एक तो अपनी है, तो कमाया कितना? 4 कमाया। तो 4 कमाने में कितने साल लगे? 5 साल लग गए। अब हमको 7 गुनी, एक तो अपनी है, तो 6 कमाने में कितना लगेगा? नहीं समझ में है? 7 गुनी में 1 गुनी अपनी, तो बाहर से कितना कमाया? 6 गुनी। तो 4 कमाने में 5 साल, तो 6 कमाने में कितना? क्या आपको अभी भी तकलीफ है? ये पुरानी लग रही है भाई साहब। 7.5 साल लग जाएंगे तुम्हें, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। चुपचाप बनाइए। एक लिखिए इसी बात पे, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। ठीक है? A sum of money becomes 4 times itself. A sum of money becomes 4 times itself at 5% per annum. A sum of money becomes 4 times itself at 5% per annum. Simple interest at 5% per annum. Simple interest in a certain time. In a certain time. फिर से बोलूं,
A sum of money become 4 times itself at 5% per annum simple interest in a certain time. ठीक है ना? कोई राशि साधारण ब्याज 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। कोई दिक्कत? आगे लिखिए। At the what rate percent per annum will it become 7 times itself in same time? At the what rate of interest? At the what rate of interest will it becomes? At what rate of interest will it becomes 7 times itself in same time? तो किस दर से, एक मिनट, किस दर से वह राशि उतना ही समय में, किस दर से वह राशि उतना ही समय में, किस दर से वह राशि उतना ही समय में 7 गुनी हो जाएगी। 7 टाइम्स 7 गुनी हो जाए। कितनी गुनी हो जाएगी? 7 टाइम्स 7 गुनी हो जाए। ठीक है ना? 7 टाइम्स 7 गुनी हो जाएगी। बताइए ना, 7 टाइम्स 7 गुनी हो जाएगी 10% से। ओके, क्या सबका 10% आया? सबको मजा आया? ओके, कोई पूछना चाहते हैं? कोई है? पहले कितनी गुनी हो गई थी बताओ? 4 गुनी। तो एक तो अपनी है ना, तो 3 कमाने के लिए दर क्या था? 5%। देखो ध्यान सुनना, 3 रुपया तभी कमाएंगे जब रेट 5% होगा। ठीक, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। 3 रुपया कमाएंगे तो ब्याज 5% होगा। अब 7 गुनी कहा ना, तो 6 रुपया कमाने के लिए ब्याज का दर क्या होगा? 6 रुपया कमाने के लिए 10% होगा। हाँ या ना? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब कभी कभी उल्टा करके भी पूछ देता है। कल पूछेंगे, कल क्लास लगाएं आपको। चलो आप लोग का मंडे को ही देखेंगे हम। ठीक है ना? कल छोड़ रहा हूं। ठीक है, मंडे से ही लगाऊंगा। ठीक है।